Hello everyone, how are you all? Today's conversion is benzoic acid to aniline. अब ये कन्वर्जन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है. क्यों? अभी आपको 1 मिनट में समझ में आएगा ये बात. बिकॉज इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो बहुत सारे बच्चों को जनरली टफ लगता है. अगर मैं बेंजोइक एसिड बनाता हूँ, आई होप आप सबको पता होगा बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से हमको बनाना है एनिलीन. तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि एक कार्बन कम करना है. सो बेसिकली इट्स अ डिग्रेडेशन रिएक्शन. अब डिग्रेडेशन मल्टीपल तरीके से हो सकती है, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में हॉफमैन डिग्रेडेशन का नाम आपको बताया हुआ है, तो मैं उसके थ्रू भी आपको ये रिएक्शन करके दिखाऊंगा. और अब एक और मेथड है जिससे आप कार्बन चेन कम कर सकते हो एक कार्बन से, एंड दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन. अगर COOH का कार्बन मैं हटा दूं तो बेसिकली एक कार्बन कम हो जाएगा, राइट? तो ये बेंजोइक एसिड है. तो लेट्स स्टार्ट. हम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? तो पहले एक रिएक्शन है जो आप पहले देख लो तो आपको काफी आसान लगेगा. अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो और मैं उसकी NaOH और CaO के साथ रिएक्शन करवाऊं, सो द एंड प्रोडक्ट इज RH. बेसिकली CO2 निकल जाता है. अब अगर हम ये सोचे कि ये कैसे निकलता है तो उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील. RCOOH पहले NaOH से इंटरैक्ट करता है तो बन जाता है RCOONA, राइट? अब ये जो RCOONA है ये फर्दर NaOH से रिएक्ट करता है और यहाँ पे Na2CO3 बन के निकल जाता है, Na2CO3. तो पीछे बचता है RH. सो द पॉइंट इज कि मैकेनिज्म इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो और आप उसमें NaOH और CaO डाल दो तो इवेंचुअली CO2 निकल के RH बना लेता है. तो इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, राइट? तो पहले हम बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे और उससे प्योर बेंजीन बन जाएगी. तब हमको एनिलीन तक जाना है. तो लेट्स सी हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं अभी, राइट? तो सबसे पहले हमने बेंजोइक एसिड के अंदर डाल दिया NaOH एंड CaO, तो ये बन गया बेंजीन, राइट? 1 सेकेंड, ये बन गया बेंजीन. हमको कहां तक पहुंचना है? हमको पहुंचना है एनिलीन तक. अब डायरेक्ट NH2 लगाने के कोई खास अच्छे तरीके नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर मेरी बेंजीन के ऊपर एक नाइट्रो ग्रुप होता तो मैं इसको रिड्यूस कर देता tin HCl के साथ. तो नाइट्रोबेंजीन इफ रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ tin HCl कैन गिव यू NH2. इसके ऊपर एक प्योर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, राइट? तो टिन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, टिन खुद +4 स्टेट में चला जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन को देता है, राइट? इससे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में जा रहा है और उससे उसका रिडक्शन हो रहा है. तो वो सारी चीजें. अब ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन तक हम लोग कैसे जाएंगे. सो दैट इज वेरी सिंपल. इट कैन बी डन यूजिंग HNO3 and H2SO4. इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन, राइट? तो ये एक प्रोसेस हो गया. तो हम लोगों ने बेंजोइक एसिड से शुरू किया. पहले हम लोगों ने डीकार्बोक्सिलेशन किया, डीकार्बोक्सिलेशन, तो उससे हमारा COOH का CO2 चला गया, प्योर बेंजीन बन गया. फिर बेंजीन से हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया. ये सारे नेम्स इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ याद करते हुए चलो. और नाइट्रोबेंजीन से फाइनली हम लोगों ने एनिलीन बना लिया. सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स टू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू एनिलीन. अभी इसी प्रोसेस को करने का एक दूसरा तरीका भी है. सो लेट मी शो दैट टू यू. मैं नेक्स्ट पेज पे उसको भी करके दिखाता हूँ. तो एक अच्छी बात यह है कि सेम रिएक्टेंट से सेम प्रोडक्ट तक जाने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, और आपकी ऑर्गेनिक तब अच्छी होगी जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए सिर्फ एक मेथड नहीं, मल्टीपल मेथड्स ढूंढने की कोशिश करोगे, राइट? पहली बार में आपको सारे नहीं मिलेंगे, पर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि चलो मुझे एक मेथड आ गया. अब ढूंढो कि कोई दूसरा मेथड है क्या, अब ढूंढो कि कोई तीसरा मेथड है क्या. तो जितना ज्यादा आप ऐसा करोगे ना, उतनी आपकी ऑर्गेनिक अच्छी होती जाएगी.
राइट। तो मैं इसको करने का एक दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ, ये आपने मेरे मुंह से पहले सुना होगा, इट इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो अगर आपको पहले से आती है वेरी गुड, नहीं तो इसी बहाने आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको अमोनिया में डालेंगे, राइट। तो ये CH3 COOH का हो जाएगा COONH4, और यहां से हम वाटर एलिमिनेट कर देंगे हीट करके, इवेंचुअली हमारा बन जाएगा अमाइड। तो अब इस रिएक्शन के बहाने हम लोगों ने एक और चीज सीखी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट। सो अमाइड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अमाइड बन गया। अब उसके बाद अब इसका अगर आपको मैकेनिज्म ढूंढना हो तो वो मैं सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कार्बन की तरफ अटैक करेगा, तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन के बॉन्ड्स जुड़ेंगे और धीरे धीरे करके OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा और इवेंचुअली बन जाएगा। डिटेल्ड मैकेनिज्म सेपरेट वीडियो में देख लो। अभी के लिए COOH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CONH2। अगर आपको थोड़ा और आसानी से समझना है तो आप सिंपली ऐसा समझ लो, ऐसे समझना तो बहुत ही आसान है। COOH का OH आया, NH2 का H आया, दोनों में से पानी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया और आपका अमाइड बन जाएगा, राइट। अब उसके बाद अगर मैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन यहां पे कर दूं, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का रिएजेंट कौन सा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ब्रोमीन एंड KOH, राइट। इतना तो आप याद रख सकते हो कि ब्रोमा का मतलब है ब्रोमीन से रिलेटेड होगा, राइट। तो अब इससे क्या होगा, इससे CO चला जाएगा और you will be left with directly NH2 and this is the final product that we wanted, aniline। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एनिलीन बनाने के दो तरीके तो मैंने आपको अभी अभी बता दिए। अब आप तीसरा तरीका ढूंढो, फोर्थ मेथड ढूंढो और कमेंट बॉक्स में बताओ, राइट। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपकी ऑर्गेनिक अगर आपको इंप्रूव करनी है ना, तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, नए नए क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, बट सेम क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिव मेथड्स से करना विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों कन्वर्जन्स, सेम कन्वर्जन्स विद टू मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। बोथ ऑफ दीज मेथड्स आर डिग्रेडेशन मेथड्स। एक कार्बन को कम करना हो तो ये दोनों मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट बॉक्स में कुछ और मेथड्स के बारे में मुझे बताओ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो एंड लेट्स मेक आवर केमिस्ट्री वेरी स्ट्रॉन्ग, और अपना जो केमिस्ट्री का डर है उसको धीरे धीरे खत्म कर लो, राइट। चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।